जी मैम। हेलो। जी नमस्कार प्रधान जी। नमस्ते मैम। राम राम। मैं ये कह रही थी कि आज अगर टाइम हो तो एक बार ब्लॉक आ जाइए, आपसे बात करनी थी कुछ। टाइम तो नहीं है मैम, बहुत इमरजेंसी में है। अच्छा। आज हाँ। दिक्कत क्या आ रही? नहीं, दिक्कत ये आ रही है कि मैंने उस पर बहुत विचार किया और इट्स जस्ट दैट कि आप अपने पैसे वापस ले जाइए और इस अमाउंट में ये फॉर्म्स नहीं हो पाएंगे। कहेगा पेंशन के फॉर्म्स आप कल देके गए थे ना। जी। हाँ, वो उतने में नहीं हो पाएगा। फिर कितना पड़ेगा? आप आइए तो फिर बात करते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं आप लोगों को इतना जायज लगता है, तो नहीं लगता है जायज तो जैसे इतने साल से पेंडिंग पड़े थे वैसे आगे भी पड़े रहेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उस चीज में। कहेगा पेंडिंग पड़े मैम? आपके नहीं पड़े हैं, बहुत सारे लोगों के पड़े अरे हैं। तो हमको दुनिया से क्या मतलब, हमको अपने देखने हैं कि दुनिया। हाँ, तो मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ अगर टाइम हो तो आप आ जाइएगा। नहीं, अब हम तो निकल रहे हैं लखनऊ के लिए, क्योंकि मेरा मैडम उधर पैसा फंसा, मैं अपने पैसे के पीछे भाग रहा हूँ। हाँ, आप उसको कर दीजिए, ठीक है? हेलो। हाँ हेलो। नेक्स्ट बार जब भी होगा आप नहीं प्रधान जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए। 7-8 फॉर्म मेरे पास रखे हुए हैं, ठीक है? जब 10-12 और हो जाएंगे, 20 फॉर्म हो जाएंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। नहीं, ये नेक्स्ट टाइम के करने के चक्कर में ना चीजें बहुत ज्यादा यहाँ से हाथ से निकल रही हैं और अब चीजों को मुझे सही करना है। अच्छा, प्रधान की जुबान की यानी कोई वैल्यू नहीं आप लोग समझते हैं? प्रधानों ने ना चूतिया समझ के रखा है यहाँ के तो अधिकारियों को, जिनके चूतिया समझ इसलिए रखे हैं उनके फॉर्म बिल्कुल पड़े हैं। बिल्कुल पड़ा है। तो फिर मैं आपकी जबान पे फॉर्म कर रही हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। कल को मैं बार्गेनिंग नहीं करूंगी इन चीजों पे। मैं कहता हूँ नेक्स्ट फॉर्म जब भी आएंगे आप जितना बोल देंगे, मैं वो एक फॉर्म के हिसाब से बोल देंगे, हम मैनेज कर दे देंगे। फर्स्ट टाइम आपसे मैंने बात किया है। हाँ, इसीलिए मैंने हाँ किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम ठीक है। अब जितना हम लोगों को मालूम था, जितना हम लोग देते थे हो जाता था, कभी ऐसी कोई बात ही नहीं। हमारे फॉर्म कभी पेंडिंग रहे ही नहीं। हेलो। हाँ हेलो। हमारे फॉर्म कभी पेंडिंग नहीं हुए, ब्लॉक पहुंचे बहुत ज्यादा 1 हफ्ता। हाँ, तो बस यही माहौल सही करना है ना मुझे। तो मेरा बस ये है कि हमारे पास टाइम नहीं था, मैं ब्लॉक आया नहीं। कल मैं पहुंचा हूँ, आपसे बात हुई है। तो आप जो चीज नेक्स्ट टाइम के लिए करेंगे वो इन फॉर्म्स के लिए कर दीजिएगा। मैं इसको आज फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, आपसे बात हो गई है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इन फॉर्म्स को फॉरवर्ड कर दे रही हूँ। तो एक फॉर्म का क्या होगा आप ये बता दीजिए। एक फॉर्म का 500, इससे नीचे नहीं। 500? ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है मैम। ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। आपसे निपटने के बाद जिले निपटे। जो चल रहा है ना, मैं इतने दिन से ऑब्जर्व करने के बाद अब मैंने चीजों को सुधारने का ठेका ले रखा है। ब्लॉक में इतना कभी नहीं पड़ा। कभी नहीं पड़ा तो वही तो माहौल सुधारना है मुझे ना। अभी नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे काम चल रहा था। क्या है, आप सरकारी अफसर है, आज यहाँ कल वहाँ है, हिंदुस्तान है। बिल्कुल, इसको सुधारने के लिए न जाने कितने लोग लग गए, सुधार नहीं पाए। सुधरा है, बहुत सुधरा है। नहीं सुधरा मैम, और बर्बादगी की तरफ चला गया। हमारे माननीय मोदी जी कितना प्रयास कर रहे हैं, वो नहीं सुधार पाए। क्या सुधार पाएंगे? मनमोहन जैसे पीएम आए, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे। वो बहुत, देखिए देश दुनिया की बात है, बहुत बड़े लेवल की, मैं बहुत छोटे से लेवल की। एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकती हूँ, शुरुआत कर सकती हूँ। मैं एक छोटी सी चींटी हाथी को मार देती, गज को। बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो छोटी छोटी कमियां इतनी बड़ी बन जाती हैं कि एक दिन इंसान अंत की ओर, पतन की ओर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आई रिक्वेस्ट मी प्लीज। नहीं प्रधान जी, नहीं हो पाएगा। नहीं, इसीलिए मैं, क्योंकि कल आपसे बात हुई थी। आप इतना ज्यादा बता दिए मैम। नहीं, ज्यादा नहीं है। सुन लीजिए, बिल्कुल ज्यादा नहीं। मैं एक चीज और लिख के आपको कह दे दूं, डलमऊ ब्लॉक में कोई नहीं करवाएगा। तो ना करवाए।
कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पेंडिंग पड़े रहेंगे फॉर्म, कोई नहीं करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहे पेंडिंग। मेरा भी कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि पता जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं ना, इसके पहले जो भी लोग बैठते थे, मौर्य जी, उनको अपने पीने से मतलब होता था। प्रदीप के पास 2-2, 3 ब्लॉक थे, वो गिनती के दिन आते थे। जितने जो लोग बैठे हैं ना उस कुर्सी पे, वो इतना, तो आज तक मैं पहले लोगों को नहीं जानती हूँ, अब लोग अब मुझे जान जाएंगे। मैम एक चीज सुन लीजिए, इतना उसमें कुर्सी जाम आई है, जैसे पतावन नहीं कहते हैं, हाँ, कुर्सी इतनी जाम आई, कोई की जड़ इतनी फैल गई है, कितना आसान नहीं। तो कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, बट चीजें सुधरेंगी। अब आपसे रिक्वेस्ट मैंने किया है, तो उस रिक्वेस्ट का लिहाज रखते हुए मैंने आज आपको फोन किया है। आप बताइए, हम लोग गांव में 1 रुपया नहीं लेते किसी से। मैं इस विषय में तो कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। 168 पेंशनें मैंने कराई हैं, और मैम मेरी गैर मौजूदगी पे अगर उनसे पूछा जाए, वोट लेते हैं आप प्रधान बनते हैं, आप जीतते हैं, आप लोगों का काम कराते हैं, आपके गांव के लोगों का काम होता है। अब हम इसमें और ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे मैम, मैं इसीलिए इस विषय में नहीं बोल रही हूँ। नेक्स्ट बार, लेकिन हाँ इतना नहीं, लेकिन टाइम जो होगा वो मैं ना मैं इसीलिए बहुत क्लियरली अब इस चीज पर बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम यानी कि 1 का इतना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं, इसी टाइम का इतना पड़ेगा। अगर आपको वाजिब लगे तो मैं ये फॉर्म करूँ, अदरवाइज मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं मैम इतना तो नहीं, वो बात सही है, लेकिन इतना असंभव वाली बात कहती हैं आप। तो कोई दिक्कत नहीं है, एक फॉर्म का 500 रुपया अगर पड़ेगा तो फिर बिल्कुल ही पड़ेगा। ये जो यहाँ